जय गणेश दोस्तों, धन्यवाद यार। मैं भी उत्तर तट पे आ चुका हूँ और नाव से उतर गया हूँ और अब मैं मैं समुद्र परिक्रमा यानी समुद्र पंचकोश वो चालू करने आ रहा हूँ। तो मैं समुद्र परिक्रमा कर रहा हूँ, तो मैं आपको पूरा संपूर्ण डिटेल बताऊँगा समुद्र परिक्रमा की, और वीडियो के ज़रिए आप पूरी समुद्र परिक्रमा देखना। चलिए मिलते हैं आगे। समुद्र परिक्रमा शुरू करते ही सबसे पहले आता है हरिधाम आश्रम, और ये हरिधाम आश्रम है। मैं भी हरिधाम आश्रम में अंदर जा रहा हूँ आगे का रास्ता पूछने के लिए। तो यहाँ से एक बार कंफर्म करके फिर मैं आगे निकलूँगा। ये हरिधाम आश्रम है, अभी दिख रहा होगा पीछे। अभी मंदिर के पट बंद है। अब मैं हरिधाम आश्रम से आगे निकल रहा हूँ। क्या क्या आएगा ये रास्ते में? पहले क्या आएंगे? परशुराम जी। हाँ, परशुराम बाद में रखा होगा। अभी परशुराम जी का वो आएगा, तो वहीं पहुँच रहा हूँ, फिर वहाँ पे मिलते हैं। मैं परशुराम बाबा जी के मंदिर पे आ चुका हूँ। यही परशुराम बाबा जी का मंदिर है, जहाँ पे परशुराम बाबा जी ने कई हज़ारों साल तक तपस्या करी थी। और ये आपको ये दिख रहा है, यहीं पे परशुराम जी ने कई हज़ारों साल तक तपस्या करी थी। रुकिए मैं आपको पूरा ये मंदिर अंदर से दिखाता हूँ। ये वो शिवलिंग है और यही वो जगह है जहाँ परशुराम जी ने कई सालों तक तपस्या करी थी। और ये सीढ़ियों से उतर के नीचे आना पड़ता है, और ये शिवलिंग है। और मैं आपको और अच्छे से आश्रम बताता हूँ पूरा। ये बेड वेड लगा है, यहाँ पे पंडित जी वगैरह रहते हैं जो पूरी देख रेख करते हैं। और यहाँ से नीचे उतरने का रास्ता है, और यहीं कहीं एक वो पत्थर है जहाँ परशुराम जी ने कई सालों तक तपस्या करी थी। वहाँ जाना अलाउ नहीं है। तो बस ये आश्रम से निकल के, ये भी आश्रम से निकल रहा हूँ। परशुराम जी के दर्शन मैंने कर लिए और मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो चलिए फिर मिलता हूँ आपसे आगे। ये है पूरा परशुराम जी का मंदिर। अभी मैं परशुराम बाबा जी की तपोस्थली से आगे निकल चुका हूँ, उनके मंदिर से जहाँ परशुराम जी ने तपस्या करी थी। और अब मैं लखा बाबा जा रहा हूँ। तो लखा बाबा आश्रम जाने के लिए पहले एक इंडस्ट्री है, इसके गेट से अंदर निकलते हुए आगे जाना पड़ता है। तो अभी मैं लखा बाबा जा रहा हूँ। ये सीधे रोड लखा बाबा आश्रम है, तो वहीं पहुँचता हूँ। चलो फिर मैं मिलता हूँ। चलो आपको लखा बाबा आश्रम में मिलता है। अभी मैं परशुराम बाबा जी का आश्रम से और आगे चल के लखनगिरी महाराज जी का आश्रम आ चुका हूँ। लखनगिरी महाराज लखा बाबा, ये उनका आश्रम है। अभी हम आश्रम में घुसे हैं, और यहाँ पे व्यवस्था है, क्या है व्यवस्था देख के आगे निकलेंगे। तो चलिए मिलते हैं आगे। ये लखा बाबा का मंदिर है, और यहीं पे लखा बाबा की समाधि है। ओम नमः शिवाय, जय हो। ओम नमः शिवाय शिवलिंग है, दर्शन कीजिए। चलिए मैं आपको आगे मिलता हूँ। अब मैं आपको लोटेश्वर महादेव जी के दर्शन कराने ले जा रहा हूँ। गायत्री जरिए आप दर्शन करिए, और इन सब के बाद इन सब जगहों की मैं आपको विशेषताएं बताऊँगा। फिर आपको सभी जगह के दर्शन करवा देता हूँ। बहुत पुरातन मंदिर है। ये देखिए ऐसे जाना पड़ता है। इसका जो है ना शिवलिंग वो फ्लैट है, समझा? ये इसकी खासियत है। चलिए आप दर्शन कीजिए, बाकी आपको आगे की कहानी बताता हूँ मैं। वो लोटेश्वर महादेव थे, और ये लुटनेश्वर महादेव है। जय हो लुटनेश्वर महादेव। चलिए आपको आगे दर्शन कराता हूँ। और ये है और ये कामधेनु माता मंदिर। चलिए दर्शन कीजिए, आगे मिलते हैं। अभी मैं सभी मंदिरों के दर्शन करके आगे उस आश्रम में जा रहा हूँ। आज का स्टे मेरा वहीं रहेगा। मैं आपको अभी जो मंदिर दर्शन करा उन सब के पीछे की स्टोरी बताता हूँ। जो
अभी लखनदास जी महाराज जी का दर्शन करें। ऐसी मान्यता है, कोई लोग मानते हैं कि आज से 500 साल पहले लखनदास जी महाराज ब्रह्मलीन हो चुके हैं और कोई लोग मानते अभी भी हैं। ऐसा बताया जाता है कि कई जो भी मैंने आपको लखनदास जी महाराज जी का वो समाधि दिखाई, उनकी समाधि के ऊपर ही शिवलिंग बना हुआ है। ऐसा बताते हैं कभी कभी जब वो शिला हटती थी तो बताते थे कि उस शिवलिंग के ऊपर लखनदास जी महाराज कोई सी अवस्था बोलते, उस अवस्था में तपस्या करते दिखे गए बहुत कम लोगों को। मतलब देखा जाए तो शिवलिंग के ऊपर फ्लोट करते हुए। तो पर कोई लोग बोलते हैं आज से 500 वर्ष पहले वो ब्रह्मलीन हो चुके हैं। तो अभी तो हमें तो ये मालूम पड़ा। फिर उसके बाद जो मैंने आपको लोटेश्वर और लुटनेश्वर महादेव जी के दर्शन करा, उसके बाद जो कुंदनी माता जो वो माता का मैंने बताया था ना, मैंने आपको दर्शन कराए थे, वो उनका ऐसा है जब समुद्र मंथन हुआ था और जो 14 रत्न निकले थे वो गौ माता को वो मिल चुके थे, वो माता को मिले थे 14 जड़ी या रत्न कुछ बोलते हैं, और वो सिर्फ इंद्र देवता के पास है। तो ये सब मैंने आपको इनके दर्शन कराए और अब मैं इस आश्रम में रुकने जा रहा हूँ। मैं आपको आश्रम का पूरा क्लोजर लुक अंदर से दिखाता हूँ। ये आश्रम के बाहर का है और ये आश्रम अंदर से ऐसा है और आज मैं इसी आश्रम में रुकूँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आगे। नर्मदेहर स्वामी जी, अभी मैं ये आश्रम से निकल रहा हूँ। ये आपको लखा बाबा गांव में एंटर होते से आश्रम मिलेगा और ये आश्रम में स्वामी जी ने हमारी रात में इतनी सेवा करी, इतना अच्छा भोजन खिलाया और रात में हमारी स्वामी जी से बहुत देर तक, मतलब कुछ कई घंटों तक, हम 1-1.5 घंटे तक हमारी उनसे चर्चाएं चली, खूब सारी बातों पे, खूब सारे विषयों पे। और फिर सुबह उठते से उन्होंने हमें चाय नाश्ता कराया और सब आगे की जानकारी दी। मतलब स्वामी जी ने हमें खूब रखा। तो आप जब भी कभी समुद्र परिक्रमा करें तो इस आश्रम पे ज़रूर रात रुकिएगा। स्वामी जी बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। और अभी मैं समुद्र परिक्रमा कर रहा हूँ और मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो चलिए मिलते हैं आगे। अभी मैं स्वामी जी के आश्रम से आगे निकला हूँ और एक ये गेट बना हुआ है और यहाँ पे महेंद्र जी हैं, नर्मदेहर महेंद्र जी, इनका स्टॉल है बढ़िया। और इन्होंने हमें चाय वाय पिलाई और नाश्ता वास्ता बिस्किट वगैरह सब खिलाया और ये लोगों की बड़ी सेवा करते हैं। और मैया से ये प्रार्थना है कि मैया ने हमेशा खुश रखें, स्वस्थ रखें। और जो भी कोई परिक्रमावासी आ रहा है, जो कभी समुद्र परिक्रमा करता है तो इनसे ज़रूर मिलेगा, ये आपको पूरी जानकारी दे देंगे और कोई वो नहीं आने देंगे आगे। तो चलिए मिलते हैं फिर आगे। नर्मदे। अभी मैं समुद्र परिक्रमा यानी समुद्र पंचकृषि के रास्ते की तरफ आगे बढ़ते हुए नवनाथ परिक्रमा में भूतनाथ महादेव जी के मंदिर पहुंच रहा हूं। और ये भी आपको रास्ता बताता हूं। ये समुद्र परिक्रमा का रास्ता बगल में ही समुद्र है। अभी तो हमारी किस्मत अच्छी है कि हाई टाइड नहीं है, अभी लो टाइड है, लहरें नहीं आई। ये तो लहरें का समय हो जाता ना आने का, तो रोडों से निकलना मुश्किल हो जाता है समुद्र के किनारे। तो अभी हम समुद्र के किनारे चल रहे हैं और अभी भूतनाथ महादेव पहुँच रहे हैं। फिर मैं आपको भूतनाथ महादेव पहुँच के दर्शन कराता हूँ। मैं भूतनाथ महादेव के रास्ते पे हूँ और भूतनाथ महादेव जाने से पहले एक गेट आता है, ये लॉक रहता है, ये हर किसी के लिए खुलता नहीं है। आपको आप नर्मदेहर बोलोगे तो यहाँ के सिक्योरिटी आएंगे और वो खोलेंगे। सिर्फ परिक्रमावासी के लिए ही जाने का है, बाकी यहाँ कोई लोकल व्यक्ति क्रॉस नहीं कर सकता। तो अभी हम परिक्रमावासी है, देखते हैं हमारे लिए गेट खोलते कि नहीं खोलते। सुना है गेट तो परिक्रमावासी के लिए खोल देते हैं। तो भैया नर्मदेहर भैया जी, तो भैया हमारे लिए गेट खोल रहे हैं और हम ये गेट क्रॉस करके आगे परिक्रमा के लिए निकलेंगे। तो चलिए फोटो खींच मिलते हैं। ठीक है, एक बार फोटो खींच लेते हैं आपके साथ। नर्मदेहर आ जाओ ना, आ जाओ, फोटो खींच लेते। नर्मदेहर एक बार नर्मदेहर बोल दो सब। नर्मदेहर फोटो ले दो। चलिए आपसे आगे मिलते हैं नर्मदेहर। कैसा रास्ता? हम समुद्र परिक्रमा मार्ग में जा रहे हैं और आपको ये सनलाइट दिख रही होगी। ये सनलाइट किसी छनती हुई आ रही, ऐसा लगता है झरने की वारी हो। और ये पूरा मार्ग ऐसा समुद्र परिक्रमा में आपको ऐसे ही मार्ग मिलेंगे। क्या का जंगल है? ये भूतनाथ महादेव का जंगल है, भूतनाथ जंगल। अभी हम भूतनाथ महादेव के बड़े ही नज़दीक है। बस मैं भूतनाथ महादेव पहुँचने वाला हूँ और
बस भूतनाथ महादेव पहुँच के मैं आपको आगे भूतनाथ महादेव के दर्शन कराता हूँ। चलिए मिलते हैं आगे। तो अभी मैं भूतनाथ मंदिर पहुँच चुका हूँ। ये भूतनाथ मंदिर, आपको मोर दिखा होगा, मोर दिखाता हूँ। ये मोर है और मैं भूतनाथ मंदिर पहुँच चुका हूँ। और ये भूतनाथ मंदिर ही बड़ी रहस्यमयी जगह है। मैं आपको उसके पूरे दर्शन कराता हूँ और उसके बाद इसके आगे की पूरी कहानी बताता हूँ। ये भूतनाथ मंदिर का प्रांगण है। मैं आपको भूतनाथ मंदिर के दर्शन कराता हूँ और बताता हूँ भूतनाथ मंदिर का क्या है, यहाँ का रहस्य और क्या यहाँ की बातें। पहले आपको मैं एक सेकंड, ये भूतनाथ मंदिर है और ये पूरा यहाँ का मैं अच्छे से आपको पूरा व्यू बता रहा हूँ। ये सामने पेड़ दिख रहा है, इस रास्ते से आके पगडंडिया से मार्ग से होते हुए ये भूतनाथ मंदिर आते हैं। और ये संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर है। हनुमान जी के दर्शन कराता हूँ आपको पहले मैं गेट खोल के। ओम हम हनुमते नमः। को हनुमान जी के दर्शन कर रहे हैं, दर्शन करिए। हाँ, नर्मदे हर, ये हनुमान जी है। और आपको भूतनाथ महादेव का दर्शन कराता हूँ, जिनके दर्शन करने में इतनी दूर आए। गेट खोलता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये भूतनाथ मंदिर का अंदर का है और ये है भूतनाथ महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय श्री गणेश। ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों हैं। ये ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों है। चलिए मैं आपको आगे बढ़ता हूँ। ये मोर जा रहा है हमारे सामने। मैं आपको भूतनाथ मंदिर की एक रहस्यमय बात बताता हूँ। भूतनाथ मंदिर में ऐसा बताया जाता है कि यहाँ अमावस और पूर्णिमा के दिन अश्वत्थामा जी आते हैं और बोलते हैं माखन खा के ले जाते हैं। ऐसा बोला जाता है, बताया जाता है कि स्वामी जी ने बताया कि हर अमावस और पूर्णिमा के दिन यहाँ पे कई तादाद मतलब कई किलो में माखन रखा जाता है रात में। और जब सुबह पट खुलते मंदिर के तो माखन गायब हो जाता है और जो माखन की चिकनाहट रहती ज़मीन पे उसे बड़े बड़े पैरों के निशान पाए जाते हैं। तो बोलते हैं यहाँ पे हर अमावस हर पूर्णिमा अश्वत्थामा जी आते हैं और किस्मत वाले लोग रहते हैं जिनको अश्वत्थामा जी दर्शन देते हैं। तो हालांकि हम तो दिन में आए हैं और भीड़ भाड़ का है तो देखो क्या होता है, पर फिर भी ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम भूतनाथ प्रांगण में खड़े हैं। भूतनाथ मंदिर के हमने दर्शन करे, भूतनाथ महाराज के, ब्रह्मा विष्णु महेश शिवलिंग सबके। तो ये है, आप जब भी आए नर्मदा परिक्रमा में तो समुद्र परिक्रमा जरूर करें। और ये ऐसी जगह है जहाँ कोई आता नहीं है, मतलब यहाँ हज़ारों में से कोई एक व्यक्ति समुद्र परिक्रमा होती है, हज़ारों में से कोई एक व्यक्ति समुद्र परिक्रमा करता है। और उनमें से हम ही हैं जो, क्योंकि कल हम उतरे, कल से अभी तक हमको एक नर्मदा परिक्रमा वासी ने दिखा सा, वही परिक्रमा में निकल गए। तो बस हम ही हैं जो अभी समुद्र परिक्रमा कर रहे हैं। और इनको दे दो समुद्र परिक्रमा करके हम फिर हम आगे निकलेंगे। चलिए मिलते हैं आगे नर्मदा यार। आइए मैं आपको ये शिवलिंग है और ये कुंडनाथ है। ये कुंडनाथ के दर्शन में आपको इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि 5 पांडव जब यहाँ पे आए थे, जब उन्होंने 5 पांडवों ने माँ नर्मदा की परिक्रमा करी थी, तो जो भीम थे उन्होंने कुंड खोदा था पानी के लिए और उसमें सीधा पानी निकला था। और ये इसलिए से कुंडनाथ कहा जाता है। और ये भीम के हाथों से खुदा हुआ कुंड है और यहीं पे पानी निकला था और उन्होंने जल पान किया था, मतलब जल ग्रहण किया था और यहीं से स्नान वगैरह करके फिर उन्होंने यहाँ पूजा करी थी। और ये शिवलिंग की स्थापना तो यहाँ पे बाद में हुई है और ये बाउंड्री बनी है। तो ये शिवलिंग है और ये कुंडनाथ है जो भीम ने बनाया था जब वो 5 पांडव परिक्रमा कर रहे थे। तो अभी मैं कुंडनाथ के भी दर्शन मैंने कर लिए हैं और भूतनाथ महादेव मंदिर के प्रांगण से मैं आगे निकल के आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो चलिए मिलते हैं आगे।
अभी मैं भूतनाथ महादेव मंदिर से आगे निकला हूँ और मखनेश्वर महादेव मंदिर के लिए जा रहा हूँ। और ये वो दिख रहा है पूरा समुद्र परिक्रमा मार्ग है। और सामने आपको दिख रहा होगा पहाड़ जैसा, वो ये हालांकि पहाड़ नहीं है, ये नमक का टीला है, बहुत बड़ा है ये पूरे जो ये दिख रहे हैं आपको ज़मीन, यहाँ नमक की खेती होती है। पानी भरा हुआ है ना, ये नमक के खेत है ये पानी सूख जाएगा तो नमक बन जाएगा। और यहीं से बड़ी तादाद में नमक जाता है और ऑल ओवर इंडिया जाता है यहाँ से नमक। और जो हम नमक घर में यूज़ करते हैं उस नमक की खेती यहीं होती है। तो ये पूरा नमक का वो है और इनके बीच में से मैं गुजर रहा हूँ और मखनेश्वर महादेव जा रहा हूँ। तो आपको मिलते हैं फिर मखनेश्वर महादेव। अभी रोड मार्ग मिल गया था हमें, आरसीसी रोड अच्छा। और इस पे भी चलते मैं पहुंच चुका हूँ मखनेश्वर महादेव। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये मखनेश्वर महादेव मंदिर का प्रांगण है। ये जो गेट है, इस गेट से मैं अंदर घुसूँगा। ये यहीं से एंट्रेंस है, ये गाड़ी खड़ी। और ये पूरा मखनेश्वर महादेव मंदिर है। ये भी नवनाथों में से एक नाथ है जिनके दर्शन होते हैं। और ये जो दिख रहा है ये एंट्रेंस है यहाँ का। अभी ये मंदिर का अच्छे से काम चल रहा है। ये मंदिर नर्मदे हर स्वामी जी, नर्मदे हर। ये मखनेश्वर महादेव मंदिर है। मैं अंदर घुस के आपको अच्छे से बताता हूँ। नर्मदे हर। अभी मैं मखनेश्वर महादेव मंदिर पहुँच चुका हूँ और ये पूरा मखनेश्वर महादेव मंदिर है। इसमें से प्राचीन मंदिर कौन सा? वो वाला लेफ्ट वाला राइट वाला? नहीं, अभी ये पुनर्स्थापना हो गई। अच्छा, ये मखनेश्वर महादेव मंदिर जी है, नर्मदे यार। और इनकी पुनर्स्थापना हो चुकी है मंदिर की। और एक पहले आपको ये बताता हूँ, एक ये भी एक छोटा सा मंदिर है, ये शायद तक माता जी का है। दिखाता हूँ आपको। ये माता जी का मंदिर है और उन्हीं के बगल में है मखनेश्वर महादेव, जो नवनाथों में से एक नाथ है। और मैं अंदर से दिखाता हूँ। जय हो मखनेश्वर महादेव। अभी इनका काम चल रहा है मंदिर का, इनकी पुनर्स्थापना हुई है वापस से। और एक सेकंड, और ये मंदिर की स्थापना वापस हुई है। यहाँ पे इधर पत्थरों पे बारीक नक्काशियाँ हुई है। और इनका बढ़िया आर्किटेक्ट बड़ा अच्छा है। ये मखनेश्वर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मखनेश्वर ये जो मैंने आपको दर्शन करा ये मखनेश्वर महादेव है। और अभी मैं मखनेश्वर महादेव जी के दर्शन कर लिए हैं और अब मैं आगे के नाथों के दर्शन करूँगा। तो चलिए फिर मिलता है आगे। एक बार और दर्शन कर लीजिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नर्मदे हर। ये थे नवनाथों में से एक मखनेश्वर महादेव जी। और ये जैसे कि देख रहे हैं ये जगह ये नंदी महाराज के लिए, अभी नंदी जी की स्थापना होना बाकी है, काम चल ही रहा है मंदिर का। तो ये धीरे धीरे बहुत जल्दी ही मंदिर का काम पूरा हो जाएगा। और मंदिर का काम होते ही फिर शायद एक बार यहाँ का उद्घाटन होगा और भोजन प्रसादी होगी बड़े लेवल पे। पर उसमें हालांकि टाइम है और जब तक हमारी उससे बहुत पहले हमारी परिक्रमा हो जाएगी। तो बस अभी हम यहाँ के दर्शन कर लिए हैं और अब हम यहाँ से आगे निकलेंगे और आपको मैं आगे और दर्शन कराता हूँ। संपूर्ण समुद्र परिक्रमा में आने वाले सभी तीर्थ होगी। चलिए मिलता है आगे। अभी मैं दूधनाथ महादेव पहुँच चुका हूँ और मैं दूधनाथ महादेव के अंदर एंटर हो चुका हूँ।
जय हो मां नर्मदा। ये दूधनाथ महादेव मंदिर है और ये देखो हाँ मंदिर पर दुधेश्वर, सॉरी ये दुधेश्वर महादेव है। तो ये दुधेश्वर महादेव में हूँ मैं भी। ये दहेज में है और ये भी नवनाथ में से एक है। और ये दुधेश्वर महादेव है, तो दर्शन कराता हूँ। जय हो दुधेश्वर महादेव। ये दुधेश्वर महादेव का शिवलिंग है और ये मंदिर है। तो ये मैं दुधेश्वर महादेव पहुंच गया हूँ और दर्शन करके मैं आगे निकलूँगा ये दहेज में। चलो मिलते हैं आगे। ये जो है मैंने आपको बताया ये दुधेश्वर महादेव जी थे और दुधेश्वर महादेव जी का शिवलिंग है ये। और अब मैंने यहाँ से दर्शन कर लिया है और अब मैं दर्शन करके यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ। तो फिर मैं आपको मिलूँगा आगे। चलिए मिलते रहेंगे। नर्मदा यार। ये जो भी आपको दिख रहा है ये नमक है और मैं भी नमक के खेतों के बीच में से होते हुए जा रहा हूँ। और मैंने अभी मेरी समुद्र परिक्रमा पूर्ण कर ली है। मैंने 9 नाथों में से 7 नाथों के दर्शन करे हैं और जो 2 नाथ हैं वो मीठी तलई में है। तो मैं भी वहाँ नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे माँ नर्मदा कहीं से निकली हुई है। तो कहीं में बीच में कई लोगों ने बोला कि आप नर्मदा जी को क्रॉस कर लेंगे तो आप अभी मत कीजिए, या तो फिर मीठी तलई का आप बाद में कर लीजिए। तो 9 नाथों में से मेरे समुद्र परिक्रमा के जो 9 नाथ थे उसमें 7 हो गए हैं, 2 बचे हैं। तो हुआ तो परिक्रमा के बाद माँ अवसर देगी जब कर लेंगे। और अभी समुद्र परिक्रमा हमारी पूरी हो चुकी है। जो ये समुद्र परिक्रमा होती है बड़ी ही रहस्यमय जगह है। यहाँ पे बहुत रहस्य छुपे हुए हैं। और जो समुद्र परिक्रमा होती ना वो 100% में से 1% लोग भी नहीं करते। अभी यहाँ पे हमको बहुत सारे आश्रमों पे और मंदिरों पे मालूम पड़ा, उन्होंने बताया कि कई दिनों में बहुत कम लोग आते हैं। कल भी जब हमने तट परिवर्तन करा तो हमारे साथ 8-10 नाव और थी और करीब 800-900 लोग थे और ज़्यादा ही होंगे। उसमें सिर्फ हम 2 ही जने थे जिन्होंने समुद्र परिक्रमा करी, बाकी किसी ने नहीं करी। पता नहीं लोग आने से डरते हैं कि क्या है, पर समुद्र परिक्रमा का ऐसा है कि आप समुद्र परिक्रमा जब करेंगे ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें अनुभव करने को मिलेगी। यहाँ पे नर्मदे हर समुद्र परिक्रमा का ऐसा है कि यहाँ तो या तो लोगों को पता नहीं है और जिन्हें पता है वो इसलिए नहीं आते कि बड़ी रहस्यमय जगह है। और थोड़ा लोग आने से इसलिए भी डरते हैं कि यहाँ के जो मार्ग है थोड़ा रेतीला है और यहाँ का नेविगेशन प्रॉपर नहीं हो पाता। यहाँ पे कोई मिलता नहीं है तो आपको प्रॉपर नेविगेट नहीं कर पाता, आपको कोई जगह बता नहीं पाता क्योंकि यहाँ पे बहुत भटकना पड़ता है। पर किस्मत से हमें आश्रमों में मालूम पड़ जाता। और दूसरा कारण ये रहता है यहाँ पे व्यक्ति लो टाइड में निकल जाता है। कभी हाई टाइड आ गई, समुद्र की लहर आ जाती ना तो निकलना मुश्किल हो जाता। पानी आने के बाद चलना मुश्किल है। कभी अंधेरा हो गया तो अंधेरे होने के बाद भी बड़ा मुश्किल हो जाता है समुद्र परिक्रमा करना, क्योंकि आप भटक जाते हो और रात में बड़ा डरावना हो जाता है। तो ये कुछ कारण है जिस कारण से लोग समुद्र परिक्रमा नहीं करते। और 100% में से 1% भी लोग समुद्र परिक्रमा नहीं करते। तो मैया की कृपा से, मैया के आशीर्वाद से हमारी समुद्र परिक्रमा भी हो गई है। और अब हम समुद्र परिक्रमा कंप्लीट करके दहेज वाले रोड पर जा रहे हैं। वहाँ से परिक्रमा मार्ग में जुड़ जाएंगे और आगे जाएंगे। तो ये मेरी पूरी समुद्र परिक्रमा थी, तो आप देखिएगा इसे। तो चलिए आपसे मिलते हैं। जय गणेश, नर्मदे हर हर महादेव।